नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे पीएससीएल के निवेशक हैं उन सभी भाइयों को नमस्कार। और चलिए आज हम बात करते हैं कि पीएससीएल ट्विटर अभियान फिर से जो है जारी होने वाला है। तो इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और भाई बड़ा दुख है मुझे भी, क्योंकि मेरे भी बहुत से 27,000 रुपये मेरे गए हुए हैं इस कंपनी ने, और शायद पता नहीं लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। पर मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपको हर एक अपडेट और जो भी ताज़ा न्यूज़ आती है वो आपके साथ साझा करूं, ताकि ये दुख और दर्द कम हो सके, क्योंकि ऐसा नहीं सोचा था जैसा हमारे साथ ये हो गया है। तो चलिए मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो पल्स से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, वो जो अपडेट हैं वो हैं। तो पीएससीएल ट्विटर अभियान जो निवेशकों ने इस बार फिर से जो है शुरू करने वाला है। तो ट्विटर अभियान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि पीएससीएल सिर्फ एक सबसे बड़ा कॉरपोरेटिव घोटाला ही नहीं, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव के अधिकार का हनन का मामला भी है। और भारत के मानव अधिकार आयोग पर इसका संज्ञान में नहीं देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पीड़ितों की अपील करनी चाहिए और ट्विटर पे एक बार फिर से अभियान जो है चलाना चाहिए। पीएससीएल से पीड़ित देश में लाखों गरीब किसान मजदूर ने आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन न तो किसी प्रकार की उनकी आत्महत्याओं को कोई रिकॉर्ड है और न ही किसी पीड़ित को सरकार ने सहानुभूति भी दी है। पीएससीएल के सभी साथियों से सूचित किया जाता है कि 2 तारीख सितंबर की 2020 को एक बार पुनः होने वाला है ट्विटर अभियान में। ट्वीट करने के लिए जो भी हैशटैग रहेगा एक दिन पहले ही वो आपको मिल जाएगा। तो वह जो हैशटैग लगाकर ट्वीट करना है, आइए मिलकर @ लगाकर जिसको भी भेजना है आप भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हैशटैग PACL चीट फंड स्कैम ये भी आप रख सकते हैं। पीएससीएल के निवेशकों का पैसा नहीं मिलने पर एजेंट ने धमकी दी जा रही है कि उनकी जो आपकी पीढ़ियां हैं उनको बर्बाद कर देंगे, आपकी गाड़ियां छीन लेंगे और जिम्मेदार सरकार बताएं। अब @ लगाकर जिसको भेजना है आप भेज सकते हैं, जैसे @PMO इंडिया, अमित शाह, राष्ट्रपति और सेबी इंडिया। इनको भी फ़ोटो के साथ आप वीडियो डाल सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्विटर पे संबंधित कंटेंट लिखा होगा जो आप हैशटैग लगाकर कल को जो है पोस्ट कर सकते हैं, ट्वीट आप कर सकते हैं। पहला क्या है कि पीएससीएल के निवेशकों का पैसा ना मिलने पर एजेंट को धमकी दी जा रही है और हम आपकी जो पीढ़ियां हैं उनको बर्बाद कर देंगे, गाड़ियां छीन लेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ये आपको बताए। पीएससीएल में जमा पूंजी गरीब निवेशक को खून पसीने की जो कमाई है वो है। सरकार को चाहिए कि गरीबों की सुरक्षित करने के लिए उनको शीघ्र ही उनका पैसा जो है दिलवाया जाए। तीसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं कि जो गरीब निवेशक हैं उनको पीएससीएल में छोटा राशि करके जमा जो की थी और पढ़ाई लिखाई विवाह आदि के लिए अच्छा अपना जो फ्यूचर है वो देखने के लिए जो पैसे जमा किए थे, परंतु पैसे तो डूब गए हैं, तो उनको बहुत कष्ट झेल रहे हैं और वर्तमान सरकार अब सुध लेगी, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। चौथी बात जो आपको लिखनी है वो पीएससीएल में जमा पैसे वापस लौटाने बारे सुप्रीम कोर्ट में 5 साल पहले आए फैसले उपरांत में अभी तक ना मिलने, कोई भी फैसला ना मिलने पर लोग आज इस सरकार के द्वारा ठगे महसूस कर रहे हैं। सरकार स्पष्ट करे कि वो लोगों को पैसे दिलवाने में कितना समय लेगी और क्या काम उसमें चल रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपको लिखना है 5वीं अगर लाइन आप लिखोगे तो ये भी लिख सकते हैं कि पीएससीएल कंपनी में जमा पैसे न मिलने के कारण हम समाज को मुंह दिखाने भी लायक नहीं हैं। हमें लोग चोर का तमका कहकर जो है बात दे रहे हैं। तो भाई मोदी जी हमारा कोई न्याय कीजिए हमारे साथ। छठी बात जो है वो ये है कि इंतज़ार की एक सीमा होती है। सेबी बताए कि हमें पीएससीएल का पैसा मिलने में कितना इंतज़ार और कराएगी। सातवीं बात आप ये लिख सकते हैं कि पीएससीएल में निवेश किए गए 12 साल हो गए हैं, पैसे की कीमत क्या रह गई है, सेबी बताए कितना पैसा मिलेगा और कब तक हमको मिलेगा। आठवीं बात लिख सकते हैं कि सरकार के मनी ऑर्डर जो सरकार के ऑर्डर्स हैं पीएससीएल कंपनी में जो ऑडिट कर रहे थे, क्या उन्हें 2014 तक पता नहीं चला कि कंपनी फ्रॉड कर रही है? सेबी को 2014 में फ्रॉड दिखा। आप 9वीं बात ये लिख सकते हैं कि इंतज़ार की एक सीमा होती है। सेबी बताए कि हमें पीएससीएल पैसा कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पैसा डूब चुका है, जिनके पास
जो भी अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी करके जमा की थी पर कोई पैसा नहीं मिला, उस बात का जिम्मेदार कौन होगा? सरकारों की सह पर ही कंपनी की लूट हुई है। इसमें PSEL का एक बड़ा उदाहरण है कि भारत की केंद्र सरकार कब जागेगी और कब पैसा लुटाएगी। सेबी PSEL कंपनी की प्रॉपर्टी में जो औने पौने दामों पे बेच रही है, उनका क्या हो सकता है? उनके ब्याज सहित कब मिलेगा पैसा? सेबी से यही रिक्वेस्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें और हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब भी कर लें।